आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री ही स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार देखो, ये जब मैंने पढ़ा ना तो थोड़ा सा हिल सा गया मैं। और आप भी हिल जाइए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो खतरनाक है। इकोनॉमिक टाइम्स का ये बढ़िया आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि रशिया किस तरीके से युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। भाई, ये एक नया हाइब्रिड वॉर वेस्ट में शुरू हो रहा है। सेक्स टॉयज और एक्सप्लोडिंग कॉस्मेटिक्स, आप समझ रहे हैं। तो राइटर्स ने, वैसे तो राइटर्स ने ये उसके बाद फिर वो इकोनॉमिक टाइम्स में आया, बट ये खतरनाक है। जो चीज़ें पता चली हैं दैट इज वो डेंजरस। बताना चाहूँगा कि जो हमारा कोर्स है आप उसको अवेल कर सकते हैं। ये टोटल 7 लेक्चर्स हैं। आप जब इस कोर्स में आएंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ चेंज हो सकती है तो आप इसमें आ सकते हैं। 300 रुपये का कोर्स है। परसों से क्लासेस शुरू होंगी। तो सबसे बड़ी बात, जो कोल्ड वॉर स्टाइल एस्पियोनाज है ना, वो आ रहा है। कोल्ड वॉर में क्या था, 1945 से लेकर 1991 तक यहां पे डायरेक्ट युद्ध तो था नहीं, इतने सारे जासूस भर गए थे ना। सीरिया में तो आपने एली कोहेन, अरे एली कोहेन क्या नाम था उनका, वो तो समझ लीजिए कि सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर हो गए थे, मिनिस्ट्री तक चले गए थे। वो एक जासूस थे, है ना। हमारे कौशिक साहब पाकिस्तान में, मतलब खैर चलिए, हम तो इंडिया तो कोल्ड वॉर में शामिल नहीं था, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। सो जो प्लॉट है ना, जो एस्पियोनाज है, जो जासूसी है, वो अलग ही लेवल पे चली गई थी कोल्ड वॉर में, और ये अभी देखने को हमको मिल रहा है। दिस इज द सोफिस्टिकेटेड सैबोटाज कैंपेन। अब ये कौन कर रहा है? ये रशिया की GRU, रशिया कर रहा है ये। कैसे पता चला? 3 पार्सल आए जिसमें डिवाइसेस थे, है ना। ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड, 3 दिन के अंदर, जुलाई 2023 में, यानी कि आज से 2 साल पहले। अब ये पार्सल आए, फट गए। डिवाइस था इसमें, आप समझ रहे, पार्सल आया। भी मैं जाट मूवी देखने गया था, उसमें पार्सल आता, उंगलियां कटी होती है, ऐसे ही कुछ था, फट गया, बच गए, कोई इंजरी नहीं हुई। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी एक्ट नहीं था वैंडलिज्म का, इट वाज अ ड्राई रन। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में ये एक नए तरीके का वॉरफेयर है। सैबोटाज अटेम्प्ट्स होने वाले हैं, खत्म करने के लिए कुछ किसी भी हद तक जाएंगे। रशिया की नजर पूरे यूरोप पे है दोस्त, तभी सब डर रहे कि यूक्रेन के बाद रशिया फिनलैंड के ऊपर आएगा, स्वीडन के ऊपर आएगा, वो बॉर्डर स्टेट्स को लेता जाएगा। जो ईस्टर्न यूरोप था ना, वो रशिया दोबारा अपने कब्जे में करेगा। डरे हुए हैं सब के सब। अब यार ये तो बड़ा डेंजरस है। आप ये समझिए कि मान लीजिए कि रशिया ने, अब जैसे यहां पे बताया जा रहा है कि सेक्स टॉयज, चीप क्रूड, जो बहुत ही सस्ते एक्सप्लोसिव होते हैं ना, वो सेक्स टॉयज में छुपा दे रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में छुपा दे रहे हैं, मैसेज पिलो, मसाज पिलो जो होती है ना, जिस तकिए पे आप सर रख के मसाज करवाते हैं, उसमें छुपा दे रहे हैं। आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, ना ट्रेस कर सकते हैं। ये पॉलिश लेड इन्वेस्टिगेशन, जब पोलैंड ने इन्वेस्टिगेट किया तब पता चला, और मल्टीपल यूरोपियन सिक्योरिटी एजेंसी ने इसको वेरीफाई किया। फर्ज करिए कि भाई एक अमेरिका और कनाडा का कोई एरोप्लेन है, पार्सल जा रहा है, उसमें ये बॉम्ब है, छोटे छोटे बॉम्ब है, भाई उड़ा देगा रशिया बीच में। और चलिए नहीं भी उड़ा पाया तो रशिया सीधा ये बोलेगा कि अरे बाप रे बाप रे बाप, हमारे पास ये सारी चीजें हैं, आप समझिए, हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो रशिया ब्लैकमेल कर सकता है अमेरिका को या बाकी किसी भी देश को कि उड़ा देंगे, बैठो, वरना देख लो अपने हिसाब से। वैसे भी रशिया को कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप को तो एजेंट ही बोला जाता है। ये हिसाब किताब है। तो कैसे एक्सप्लोसिव काम करते हैं? पार्सल्स, जो पार्सल हैं, उनको ऐसे तरीके से डिस्गाइज, ऐसे तरीके से लपेटा जाता है ना कि हालत खराब है। पैकेज में क्या है? मसाज पिलो, है ना। जो ट्यूब आती है ना, जो आप लगाते हो क्रीम, उसको कॉस्मेटिक के नाम से बेचा जाएगा, बट उसमें नाइट्रोमीथेन जेल है जो कि फ्लेमेबल कंपाउंड है। क्या आप विश्वास करेंगे रशिया कहां पहुंच गया भाई? वो नाइट्रोमीथेन बेच रहा है और वो फट जाएगा। सेक्स टॉयज में इस तरीके के एक्सप्लोसिव, ताकि कंटेंट को कैमोफ्लेज, ढका जा सके, है ना। अब इसमें डिवाइसेस होते हैं, टाइमर सेट होता है। चाइना का ब्लूटूथ बहुत बढ़िया है, ये खरीदते हैं, फिट कर देते हैं, लॉस्ट आइटम को ट्रैक करने में काम आता है। टाइमर्स जैसे ही, वही वो जो आप पिक्चरों में देखते हैं, वही सेम चीज, एक्टिवेशन शुरू हो गया,
सेकंड में भी, मान लीजिए 1 मिनट भी लग सकता है, 10 सेकंड भी लग सकते हैं, और महीनों लग सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि किसको टारगेट करना है। ठीक है, आप समझ रहे ना कि नोवाचौक ऐसी की तैसी कर दी है। रशिया की जो जासूस हैं वो कहां कहां किस तरीके से मार रहे हैं, ये सब परेशान। रशिया और इजराइल मैग्नीशियम, बाकी पायरोटेक्निक मटेरियल जो हैं वो इस तरीके के रिस्क को एनहांस करने में काम आता है। यारोस्लाव स्टेलमैक ये बताते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट है ये, कि जो डिवाइसेस है बहुत ही सस्ते हैं, इफेक्टिव हैं। ऐसा नहीं फुस हैं, ये इफेक्टिव हैं और आप इनको पता नहीं लगा सकते। एनोनिमस है, पता नहीं किसने लगाया है, कुछ नहीं, बस आ रहे हैं, ये सप्लाई हो रही है। और ये लो कॉस्ट हाइब्रिड वॉरफेयर है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। 19 से 21 जुलाई ये 3 दिन हुआ था। तो एक्सप्लोजन कहां पे? बर्मिंघम यूके, लीप्जिग जर्मनी और वार्सो पोलैंड। ये पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर सकता है इस तरीके से। चौथा पार्सल मिला वार्सो डिपो पे। तो ये कार्गो फ्लाइट्स जो कि एक तरीके से लाइफलाइन होती है इकोनॉमी की, उस पे अटैक करने की पूरी मंशा थी। और कोड नेम्स देते हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं उनके कोड नेम्स वॉरियर, मैरी, इस तरीके से। जो असेंबल करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कैटोविस पोलैंड में रहता था। यही एक व्लादिस्लाव डेरकोविच, 27 साल का यूक्रेनी नेशनल। अब इसके पास कोनास, लुदेनिया, मतलब यहां के कंपोनेंट्स मिले जो कि असेंबल करता था। फिर उसके बाद मैरी, ये कोड वर्ड है, डिलीवर करता था ये। जीआरयू हैंडलर ने इनको एक कोड वर्ड दिया था। टेलीग्राम पे इसको वॉरियर बुलाया जाता था। अगस्त 2023 में इसको अरेस्ट किया गया। हालांकि इसने चार्जेस को डिनाई किया, बट सबको पता है कि यही है। अलेक्जेंडर बिजरुकावी, ये एक 44 साल का रशियन नेशनल है। सेम चीज, इसको लॉजिस्टिक को टेस्ट करने के लिए, एक बार आइटम तैयार होगा अब तुम टेस्ट करोगे, होता है ना टेस्टिंग, ये चीज है। तो डमी पार्सल भेजता था अमेरिका और कनाडा में, ताकि एक बार देख तो ले कि ट्रैकिंग सही से हो रही है, जो ब्लूटूथ डिवाइस फिट किया है वो सही से ट्रैक कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसको बॉस्निया से अरेस्ट किया गया था और पोलैंड एक्स्ट्राडिट किया गया फरवरी 2024, पिछले साल की बात है ये। इसने भी सारे चार्जेस बोला कि अब ये तो देखिए, हम सबको पता है कि वो सारे चार्जेस डिनाई ही करेंगे। नोबडी विल गोइंग टू एक्सेप्ट। वो पहली स्ट्रैटेजी होती है, वो जो भी खुफिया एजेंसी वो समझा के भेजते, बेटा पकड़े जाओ तो बस डिनाइल मोड पे चले जाना। और ये थोड़े पागल भी होते हैं कि इनको ये बस देश के लिए जीते हैं और मरते हैं, ये चीज है। तो 5 सेल मेंबर्स की जब टेस्टिमनी ली गई तब पता चला, अरे बाप रे बाप, एक अनएक्सप्लोडेड पार्सल मिला। तो ये स्ट्रैटेजी है जीआरयू की। लोकल या इमाइग्रेंट्स को रिक्रूट करते हैं टेलीग्राम के थ्रू, पैसा दो और कुछ हजार यूरो में ये काम करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की भयानक कमी है। तो ये आ जाते हैं लपेटे में, और डायरेक्ट ट्रेसेबिलिटी होती ही नहीं है। तो जब आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर तो जीआरयू की बल्ले बल्ले। तो ये हाइब्रिड वॉर है एक तरीके से। यूरोपियन ऑफिशियल्स यही बोलते हैं। साइबर अटैक्स, आर्सन एंड सबोटाज, प्रोपागेंडा, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, ये चारों तो इसमें इन्वॉल्व है। तो एक हाइब्रिड वॉरफेयर है, बहुत सारे खतरनाक चीजों को मिला के युद्ध छेड़ देना। और बहुत ही छोटा वॉरफेयर है, लेकिन बहुत ही डिसरप्टिव है। कल को कोई प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को पार्सल आया, फट गया, क्या करेंगे, ये चीज है। तो दैट इज क्वाइट इंटेंसिफाइड और अभी ज्यादा होने लगा है। यूक्रेन वॉर के बाद और ज्यादा ये डिसरप्ट, डिस्टेबलाइज और पूरे यूरोप और नेटो अलाइंड कंट्रीज में डर का माहौल फैलाने की बात है। रशिया कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया भैया। दिमित्री पेस्कॉव कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, फेक न्यूज है, ये रूसोफोबिया है, बस ये डर फैलाने की बात है, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई सिंपल सी बात है, जिस तरीके से रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी के मेथड है वो एकदम लोकल प्रॉक्सीज को यूज करना है ना, इंस्ट्रक्शन इंक्रिप्टेड एप्स के द्वारा देना, रशिया का मिनिमल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये इन्हीं की, ये बहुत पहले से ही करते हैं, कोल्ड वॉर के एरा से और उससे पहले से भी। तो सीरियर थ्रेट है। एयरक्राफ्ट पर, फ्यूल स्टोरेज पर रख दिया तो फ्यूल स्टोरेज में तो बस एक चिंगारी काफी है। जैसे होता है ना कि जो जंगल होता है उसमें चिंगारी लगा दीजिए, पूरा जंगल खत्म। डेंस अर्बन सेंटर्स में ये काम हमको देखने को मिला है। तो दे आर वेरी डेंजरस। तो अमेरिका, कनाडा डरे हुए हैं, फ्यूचर टारगेट्स यही हैं। अनरेगुलेटेड सप्लाई चेन, एनोनिमस कोरियर और हर दिन जो गैजेट्स नहीं हो सकता डिटेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब डेटाबेस गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गया, सीधा प्लेन में घुस रहे हैं। तो डर है ये, और हाइब्रिड वॉरफेयर इज ऑलरेडी हियर। बाकी कुछ भी होगा हम बताएंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल था इकोनॉमिक टाइम्स का, मुझे लगा आपको बताना चाहिए।
हमारे कोर्स को अवेल करें। परसों से क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।